Hi student, welcome to FreeCam Academy. Today we will discuss about numericals on topic Raoult's law. Raoult's law पे और एजोट्रॉप से बेटा आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स देखने वाले, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको कल दिया था, प्रैक्टिस करवाया था, आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था भाई? किए थे। चलो कुछ न्यूमेरिकल चलो नोट करो बेटा और उसको करना है, ठीक है। एक ऐसा बेटा क्या कहते हैं आपका है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर 1 मोल ए, जिसका बेटा PA नॉट गिवन दे रखा है आपको 150 टॉर, ठीक है, ध्यान रखना। एंड 2 मोल ऑफ बी, और जिसका बेटा वेपर प्रेशर आपका 240 टॉर दे रखा है, इज 200 टॉर। मतलब देखो बेटा यहाँ पे ये आइडियली तो कुछ और आने वाला है, लेकिन ये आपको पहले से टोटल वेपर प्रेशर दे रखा है। आपको पहले से टोटल वेपर प्रेशर क्या किया बेटा, ये आपको दे रखा है पहले से ही, जो रिजल्ट आया, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है सर, इसमें बताना है। देखो यहाँ पे मैं हिंदी में बता देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ ए कोई आपका अवयव है जिसके 1 मोल है। कितने मोल है बेटा? 1 मोल है, और इसका PA नॉट 150 टॉर है, ठीक। और बी है बेटा कंपोनेंट आपका, उसके 2 मोल्स हैं, और PV नॉट आपके दे रखा है बेटा आपको यहाँ पर 240 टॉर सर जी, ठीक है। और टोटल बेटा देखो यहाँ पे PA प्लस PV, टोटल जो बेटा रिजल्ट आया है बाई प्रैक्टिकल वैल्यू। तो प्रैक्टिकल वैल्यू जो आई बेटा P टोटल की, PA प्लस PV की, वो आई है आपकी 200 टॉर। अब देखो बेटा आइडियल वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ क्या चेक करना है अब आपको? आइडियल वैल्यू चेक करना। सर P टोटल निकालो, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये किस तरीके का विलयन है, क्या ये राउल्ट के नियम का, क्या ये विचलन है, या राउल्ट के नियम को पालन कर रहा है, या फिर राउल्ट के नियम का निगेटिव विचलन है, ऋणात्मक विचलन है, या फिर धनात्मक विचलन है। ये 3 कैटेगरी बताना है आपको। पहला सर कि क्या ये राउल्ट नियम को पालन कर रहा है, दूसरा क्या सर ये निगेटिव विचलन कर रहा है, निगेटिव डेविएशन, और तीसरा सर जी क्या ये पॉजिटिव डेविएशन। पहला राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपका है नन। बताना है, ट्राई टू सॉल्व। याद करो, पहले मैंने बताया था कल आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था ना। P टोटल निकालो फटाफट, सारी वैल्यू तो आपको दे रखी है। ये देखो P टोटल निकालना है कि कैलकुलेशन वाली वैल्यू क्या आ रही है, आइडियल वाली वैल्यू क्या आ रही है सर जी। P टोटल आप बेटा जब निकालने चलोगे कैसे निकालो, तो PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट और काई बी, इसी से बेटा आपको निकालना है। निकालो, सॉल्व इट। आप जब बेटा ये कैलकुलेशन करेंगे ना, देखो यहाँ पे काई ए काई बी समझ में आ रहा ना, सबका मोल दिया ही है, काई ए काई बी आपको आराम से निकालोगे ना। तो P टोटल कितना आएगा बताओ? PA नॉट आपका कितना है बेटा? 150 है सर जी, और काई ए सर जी 1 मोल है, तो और टोटल मोल सर कितना है? 1 और 2 दोनों, देखो ध्यान से, 1 और 2 3 मोल हो जाएगा ना। और सर PB नॉट कितना है बताओ? 240 है बेटा। और सर काई भी 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करो तो 50 हो गया ये, और प्लस ये बेटा 160, टोटल ऐड करो कितना है बेटा? 210।
देखो आइडियली ये आना चाहिए, आदर्श विलयन का कुल दाब कैसा आना चाहिए, 210 आना चाहिए। लेकिन सर प्रायोगिक मान क्या दे रखा है आपको, कम हो गया, नहीं हो गया कम, तो कैसा विचलन है बताओ, ये नेगेटिव ऋणात्मक विचलन है, ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे आई बात समझ में, प्रायोगिक मान आपको दे रखेगा, उसमें आपको आइडियल वाला मान निकालना पड़ेगा। आइडियल वाला मान जितना अगर आ रहा है सर उससे वो ज्यादा आ गया तो सर क्या हुआ, वो फिर ऋणात्मक चला गया। सर ये अगर ज्यादा आ गया, कैलकुलेशन हमने किया और दिया कुछ अलग है तो पॉजिटिव चला गया, फिर समझिए बात तो ना। अगर ये कम आ गया, ये ज्यादा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सर जो दिया है वही कम है तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो क्या हो गया फिर वो बेटा, निगेटिव डेविएशन हो गया। समझिए बात तो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा, बताओ। हाँ हाँ, कैलकुलेशन कितना लगाए थे, कैलकुलेशन इतना आया था और टोटल दिया इतना था, तो कम हो गया था ना, ज़्यादा आ रहा है। हाँ तो पॉजिटिव होगा फिर वो वाला, पॉजिटिव होगा फिर। ठीक, देखो वैल्यू जो बेटा दे रखी है आपको वो ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है, उसी हिसाब से चलना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हंड्रेड ml ऑफ लिक्विड ए, एक लिक्विड है बेटा जिसका वैल्यूम आपका 100 ml है। इंग्लिश वाले लिखो फटाफट, पे हिंदी वाले को हम लिखा देते हैं क्वेश्चन, नोट कर लिया जाए इसको। 100 ml ऑफ लिक्विड ए, 100 ml ऑफ लिक्विड ए एंड 25 ml ऑफ लिक्विड बी, एंड 25 ml ऑफ लिक्विड बी इज मिक्स्ड टू give a solution which does not obey Raoult's law, which does not obey Raoult's law. The volume of solution, the volume of solution, volume of solution बेटा ऑप्शन ए लिखो will be 125 ml, बी ऑप्शन लिखो कैन बी और ग्रेटर देन या तो लेस देन, किससे, 125 ml से, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन सर कैन बी ग्रेटर देन 2 और लेस देन 125 ml। डी will be less than 125 ml। ठीक, मतलब क्या कहानी है, देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, हिंदी में लिखो बेटा, लिखो द्रव ए का आयतन 100 ml तथा द्रव बी का आयतन 25 ml, दोनों का मिश्रण राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, हिंदी में ऑप्शन लिख लो बेटा, वही कहानी है। सर राउल्ट के नियम को अगर पालन नहीं करता है तो पहला ऑप्शन दिया है, तो क्या हो सकता है इसमें आपका सही, पहला ऑप्शन बेटा क्या आपका, क्या कहते हैं, 125 ml होगा, मिश्रण का जो आयतन होगा वो कैसा होगा, पूछ रहा, फिर आयतन होगा, लिख लो
लास्ट में क्वेश्चन में लिख लो बेटा, फिर आयतन होगा, आयतन होगा, क्या होगा? पहला ऑप्शन 125 ml होगा, आयतन 125 ml होगा। दूसरा 125 ml से कम, 125 ml से कम, अथवा तो इस वाले में आंसर क्या था? आयतन क्या होगा बताओ? लास्ट वाले जो क्वेश्चन था आपका, आयतन क्या होगा भाई? अगर सुन लो ध्यान से, अगर दो ऑप्शन अगर है आपका कि सर जी 125 होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं कर रहा हूं। दोनों हो सकता है, या तो उससे ज्यादा, हाँ, या तो उससे ज्यादा या तो उससे कम। तो और वाला आंसर सही है इसमें, जो बी ऑप्शन आपका था और वाला, वही सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और वाला लिखे नहीं तो क्या क्वेश्चन? अरे ऑप्शन क्या था बेटा? देखो लिख लो यहां पे, 125 ml से कम या ज्यादा हो सकता है। ये बी ऑप्शन था। ए ऑप्शन क्या था? 125 ml हो सकता है, ml होगा सीधे 125 ml ही होगा। सी ऑप्शन क्या था आपका बेटा? कैन बी ग्रेटेड और तुम्हारा इक्वल। सुनो, तीन ऑप्शन दे दिया बेटा इसमें, देखो ग्रेटर भी दे दिया सर जी, इक्वल भी दे दिया और लेस भी दे दिया। तो तीनों कहां हो सकता भाई? इक्वल तो हो ही नहीं सकता ये भाई, बड़ा, बराबर और कम, तीनों कहां हो सकता है? और डी के क्या कह रहा बेटा? 125 ml से कम होगा, 125 ml से कम होगा। तो भैया ना कम होगा ना उसके बराबर होगा, दोनों हो सकता है, ध्यान रखना ये। ठीक है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल वैल्यू दी गई नहीं थी, तो कहां हम बता दे भाई हम एग्जैक्ट वैल्यू? अगर प्रैक्टिकल वैल्यू दी गई होती तो बता देते हम। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखो बेटा, which of the following liquid pairs show a positive deviation? लिखो, which of the following liquids, which of the following liquids pairs show a positive deviation from Raoult's law, from Raoult's law। लिखो, निम्न में से कौन से द्रव मिश्रण का युग्म, कौन से द्रव मिश्रण का युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन व्यक्त करता है? राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन व्यक्त करता है। निम्न में से कौन सा द्रव मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन व्यक्त करता है? ऑप्शन ए है बेटा H2O प्लस HCl, बी ऑप्शन है बेटा H2O प्लस HNO3, सी ऑप्शन है बेटा आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, और डी ऑप्शन है बेटा आपका बेंजीन प्लस अल्कोहल, बेंजीन प्लस अल्कोहल और एसीटोन है क्लोरोफॉर्म। बताना भाई, जल्दी बोलो। एग्जाम्पल बहुत सारे हमने ग्रुप में आपको दिया था, याद करो, दिया था ना? किसी ने देखा, पढ़ा, रिवाइज किया, कुछ देखा था? तो बताओ कौन सा होगा आंसर इसमें? कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट लॉ से?
पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही है। पॉजिटिव मतलब वेपर खूब ज्यादा बने। सुनो ध्यान से, कहीं अगर एसिड आ जाए, एक ट्रिक समझ लो, कहीं एसिड आ जाए तो एसिड भैया वाटर वगैरह और जो इनके साथ रहते हैं बड़ी तगड़ी बॉन्डिंग कर लेता है ये। तो तगड़ी बॉन्डिंग सर करेगा तो वेपर बनने ही नहीं देगा, और वेपर बनेगा नहीं तो क्या शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। तो सर जी जहां एसिड आया ये दोनों क्या कर लेंगे भैया, निगेटिव डेविएशन शो कर लेंगे सर जी। अब सर इसको तो आप सीखे थे कि भैया वो क्लोरोफॉर्म जो आपका होता है, क्लोरोफॉर्म बेटा जो होता है आपका, ये एसीटोन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। ये देखो HOA हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे ही बेटा एसीटोन में क्लोरोफॉर्म जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कर लेगा, उसको खींच लेगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा। सर जाने नहीं देगा तो वेपर बनेगा नहीं, और वेपर बनेगा नहीं तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा ये। तो भैया कौन सा ऑप्शन है आपका, बेंजीन। वैसे भी दिमाग लगा लो, बेंजीन नॉन पोलर, ये सर जी थोड़ा पोलर होता है एल्कोहल। तो नॉन पोलर पोलर कहाँ मिलने वाले एक दूसरे से, फटाक से कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे। समझ गए ना, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। देन आता है पिछला, अगला क्वेश्चन। एक देखो क्वेश्चन, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन, 10 ml ऑफ एसीटोन विद 50 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म, on mixing 10 ml of acetone with 50 ml of chloroform, then the total volume of solution। तो लिखो बेटा, यदि 10 ml एसीटोन, यदि 10 ml एसीटोन 50 ml क्लोरोफॉर्म के साथ घोला जाता है, 50 ml क्लोरोफॉर्म के साथ घोला जाता है, तो विलयन का आयतन होगा, जब 10 ml एसीटोन 50 ml क्लोरोफॉर्म के साथ घोला जाता है तो विलयन का कुल आयतन होगा। नंबर 1, 60 ml से कम, 60 ml से ज्यादा, 60 ml के बराबर, नन। प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, या नन कह दो, कोई ऑप्शन आ जाए मान लो, तो क्या करो बताओ। अभी अभी आपने सीखा, सर क्या सीखा आपने, ये देखो एसीटोन क्लोरोफॉर्म की बात हो रही है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो सर जी अगर 10 ml एसीटोन का है और 50 इसका है सर जी, तो 50 10 आइडियली कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। लेकिन शो कैसा करता है ये नेगेटिव डेविएशन, आइडियल वैल्यू तो आई 60 सर जी, होना चाहिए 60, लेकिन ये दोनों कैसा बॉन्डिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर जी, वेपर बनने नहीं देते हैं, बनने नहीं देते तो वैल्यूम और डेल्टा एच याद करो, कम होता था, याद करो नेगेटिव डेविएशन बेटा, तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, 60 ml से कम हो जाएगा। आई बात समझ में, अर्जुन समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नहीं आया, लिखो बेटा, एन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप का एक दो क्वेश्चन देखो, एन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स, एन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन ऑफ 2 liquids has boiling point lower than either when it, लिखो, दो द्रवों का स्थिरक्वाथी विलयन,
दो द्रवों का स्थिर क्वाथी विलयन निम्न क्वथनांक का होता है, निम्न क्वथनांक का या फिर न्यूनतम क्वथनांक का होता है जब, कब ऐसा होता है? ऑप्शन फर्स्ट, सो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पहला ऑप्शन। सो ए नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, हिंदी में लिखो पहला ऑप्शन, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन, सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम से एक धनात्मक विचलन व्यक्त करता है तब। सी ऑप्शन, सो नो डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम से कोई विचलन नहीं व्यक्त करता है, कोई विचलन व्यक्त नहीं करता है। डी, व्हेन इट इज सैचुरेटेड, जब ये संतृप्त हो जाए। बताओ भाई, एजियोट्रॉप अगर आपका बेटा लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला है तो उसे क्या कहोगे आप? पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा सा अगर मिल जाए उसको तो तुरंत क्वथनांक उसका बहुत मतलब कम हो जाता है और तुरंत वाष्प बन जाता है। तो आंसर कौन सा होगा? जो पॉजिटिव डेविएशन वाला आंसर होगा, ठीक है, बी ऑप्शन। बाकी को समझ में आया नहीं आया? एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का था, लगाए थे आप लोग हैं? एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का था। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ, चलो प्रताप तो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लिखो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे परदादा भी अंग्रेज थे ना इसलिए, परदादा सब अंग्रेज लोग सिखा गए ना सब। तुम लोग शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी वाले हो ना? खड़ी हिंदी नहीं, प्योर शुद्ध, जैसे शुद्ध गरीब नहीं होता है वैसे शुद्ध हिंदी वाले हो तुम लोग ना। चलो क्वेश्चन लिखो फटाक से, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। निम्न में से कौन सा द्रव मिश्रण, निम्न में से कौन सा द्रव मिश्रण, लिखो क्वेश्चन भैया, निम्न में से कौन सा द्रव मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन व्यक्त करेगा, धनात्मक विचलन व्यक्त करेगा। नंबर 1, मेथेनॉल प्लस एसीटोन, CH3OH प्लस CH3COCH3। दूसरा, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 CH3COCH3। तीसरा ऑप्शन, HNO3 प्लस वाटर। चौथा ऑप्शन, फिनॉल प्लस एनिलीन। एनिलीन, फिनॉल ये होता फॉर्मूला फिनॉल का, OH और यहाँ NH2। चलो भाई प्रिडिक्ट करो आंसर। पॉजिटिव डेविएशन पूछ रहा है आपसे। पहला होगा रीजन बेटा क्या होता है? अल्कोहल है, यहाँ एसीटोन है। अल्कोहल मैंने कल बताया था आपको, सर कोई भी अल्कोहल अगर होगा एसीटोन जैसे ही जाएगा, अल्कोहल के बीच में जो बनी हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करेगा तो वेपर आराम से, यानी आपका जो अल्कोहल होगा बेटा लिक्विड फेज को आराम से एस्केप कर लेगा, निकल जाएगा ऊपर और वेपर बन जाएगा। वेपर बन जाएगा सर जी तो पॉजिटिव डिवेशन शो करेगा, तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, सेम कहानी है बेटा। Which of the following binary mixture will have same composition in liquid and vapor phase? एक क्वेश्चन लिखो, Which of the following binary mixtures will have same composition in liquid and vapor phase? लिखो, निम्न में से कौन सा द्विअंगी मिश्रण का संघटन गठन नहीं है, घटन है, संघटन वाष्प तथा द्रव दोनों अवस्था में समान है, वाष्प तथा द्रव दोनों अवस्था में समान है। याद करो, मैंने एक बात बताया था इसके लिए, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कौन सा मिक्सचर है सर जी जिसका वाष्प में भी और लिक्विड दोनों द्रव और वाष्प दोनों में सेम संगठन होता है, सेम कंपोजिशन होता है? क्या है वो? एजियोट्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है सर जी। ऑप्शन पहला बेटा आपका बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, लिखो हिंदी में, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखो, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन तो लिख दे रहे हैं, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। सेकंड आपका बेटा जल प्लस HNO3। तीसरा ऑप्शन है सर जी वाटर प्लस एथेनॉल, जल प्लस एथेनॉल अल्कोहल की बात चल रही है यहां। और चौथा ऑप्शन एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। बताओ, एक ट्रिक बता देता हूं, इसमें एक ऑप्शन मत देखना, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। आपको दोनों एग्जाम्पल मैंने बताया था, याद करो, एक को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, एक को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में। आपका ये होगा और ये होगा, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव सही सबसे, वो बात को यहां ध्यान दो पहले। निगेटिव देखो, ये दोनों एग्जाम्पल याद करो, बेंजीन टॉल्यूइन और एनहेक्सेन बेटा राउल्ट लॉ के आदर्श विलयन के एग्जाम्पल हैं। दिमाग लगाओ पहले, कहां की बात कर रहे हो बेटा, ठीक है। और ये वाला कैसा शो करता है, पॉजिटिव, वो निगेटिव शो करेगा, ये वाला पॉजिटिव शो करेगा। तो भाई ये निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या होगा, ये आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अधिकतम स्थिर क्वाथीय मिश्रण, और ये न्यूनतम स्थिर क्वाथीय मिश्रण होगा, ठीक है। ऐसे आएगा पेपर में, दोनों नहीं आएगा, परेशान ना हो। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें लगेगा दोनों सही है तो दोनों लिख देना, सर दोनों आंसर इसमें सही। OMR तो है ही नहीं है 12th में, तो क्या है, क्यों परेशान हो रहे बेटा आप? कहीं डाउट होगा तो दोनों लिख सकते हो, डोंट वरी, सही वाला कंसीडर करके आंसर दे देगा मास्टर, परेशान ना हो। लेकिन ये नहीं कि सम्मा यही रूल लगाए का जुगाड़ से कहूँ संदिग्ध आंसर ले दोनों लिख दिए, तो फिर तुम्हारा बना देगा वो काम। हाँ चलो एक क्वेश्चन और देखो ध्यान फटाक से। इंट्रामोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल
लिखो, आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ, आर नियरली ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर है भाई, इंटर नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स, टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ, आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ as those between two toluene molecules, ध्यान रखना बेटा यहां पर बेंजीन मॉलिक्यूल्स लिखो फिर से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ, यानी जितने ताकत से बेंजीन के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं उतने ही ताकत से आपके टलुइन के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्ट्रेंथ एज दोज बिटवीन टू टॉलुइन मॉलिक्यूल्स फॉर ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन which are true option। बेटा देखो हिंदी वाले बेंजीन और टॉलुइन पकड़ो बस, और कुछ नहीं पकड़ना आपको। सर ये बेंजीन है, सर ये टॉलुइन है, तो बेंजीन में सर जी बेंजीन मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टॉलुइन के बीच में भी है। जितने ताकत से ये जुड़े हैं उतने ताकत से ये जुड़े हैं। याद करो बेटा, ए टाइप, बी टाइप, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से ये भी अटैच है, ये भी अटैच है बेटा, ठीक है। तो सर सुनो ध्यान से, अब तो ऑप्शन क्या कह रहा है सुनो, तो क्या बनाएगा ये, पहला दिमाग में रख लो, अभी बताना नहीं, उल्टी मत करना, अभी मन में रख लो सर जी कैसा सॉल्यूशन ये बनने वाला है। ऑप्शन देखो उसके हिसाब से, सर डेल्टा एच जो होगा मिक्सचर का वो 0 होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सर डेल्टा वी जो होगा मिक्सचर का वो 0 होगा सर। और तीसरा ऑप्शन सर यहाँ पे आपका these will form मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। ये जो मिक्सचर है बेटा ये क्या बनाने वाला है, मिनिमम यानी कि बेटा न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी का निर्माण करेगा। तीसरा ऑप्शन सर, चौथा ऑप्शन दीज आर नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन नहीं बनाएगा, आदर्श विलयन नहीं बनाएगा, यानी कि it will not form ideal solution, ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। अब बताओ आंसर क्या सही है भैया इसमें, आइडियल नहीं बनाएगा, यही कॉन्सेप्ट तो समझना है अभी आपको। अभी आप सीखे थे बेटा टॉलुइन और बेंजीन एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नॉन पोलर तो नॉन पोलर आइडियल है सर जी। तो आइडियल में क्या होता है, डेल्टा एच भी 0 होता है, डेल्टा बी भी 0 होता है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं आपके, ये दोनों गलत है, भटकाने के लिए ये दोनों हैं, ध्यान रखना। हाँ समझ में आई बात। ये सारे बेटा कब आएंगे आपको, जब आप रिवीजन करेंगे, जितने सारे एग्जांपल्स हैं आपके। ये बेंजीन टॉलुइन कहाँ के एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के एग्जांपल बेटा, ढूंढो पढ़ो, हमने बताया है, देखो नोट्स में आपको स्टार्टिंग में ही आइडियल सॉल्यूशन के लिए बेंजीन टॉलुइन, एन हेप्टेन,
बताया तो मैंने ना, ब्रोमो एथेन, क्लोरो एथेन, आइडो एथेन, क्लोरो एथेन, बोलो नहीं बताया था मैंने। फिर CCl4CH2 सब बताएगा तो बेटा, पढ़ाई करो सही तरीके से, ठीक है ना, बता दे रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है पीछे, आपसे पूछ रहा है कि बेटा क्या कहते हैं, निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतर आणविक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा देखो यहां पर, एक्सरसाइज क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल अरे लाओ देखें, हम बताते हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 1.23 देखे, और 2.23 पुरानी बुक में है, देखो ध्यान से। ऐसे टाइप क्वेश्चन बेटा आपको करना जरूरी है। देखो ऐसे बता दे रहे हैं हम आपको, सर पहला क्वेश्चन एन हेक्सेन एन ऑक्टेन कह रहा है, ये किस टाइप का आकर्षण बल है, बोलो जल्दी से। सर दोनों कैसे हैं ये दोनों, जल्दी बोलो। एन हेक्सेन एन ऑक्टेन का जब मिश्रण करेंगे आप, तो ये किस टाइप का क्या कहते हैं सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल बनाएगा। अच्छा आइडियल बनाएगा सर जी, तो है कैसा नेचर का बताओ। ये दोनों बेटे नॉन पोलर के हैं, दोनों नॉन पोलर। कार्बनिक वाला देखो ध्यान से, पहला है, हाँ बेटा पहला का पहला मतलब उसी में के पहला एन हेक्सेन प्लस एन ऑक्टेन, देखो एक ही जाति के लग रहे हैं ये भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी, C6H12 C8 16 18, ये देखो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन सर जी, नॉन पोलर। नॉन पोलर के बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है, कल बताया था मैंने, आध्रुवीय आध्रुवीय में, आध्रुवीय आध्रुवीय में कैसा होता है अट्रैक्शन फोर्स, वांडरवाल फोर्स, लंदन फोर्स, वही लिखना है आपको यहां पर। कैसा फोर्स होगा बेटा यहां पे, वांडरवाल फोर्स। सर दूसरा देखो I2 और CCl4 बेटा, बेटा देखो आयोडीन और CCl4 दोनों एक जैसे बेटा, ये भी नॉन पोलर ये भी नॉन पोलर। CCl4 का डायपोल मोमेंट क्या होता है बताओ, जीरो होता है ना, ये भी जीरो ही होगा बेटा, नॉन पोलर है सर जी, और नॉन पोलर है तो क्या होगा, सेम कहानी, वांडरवाल बल से ही ये अटैच हुए रहेंगे, ध्यान रखना। इनके बीच अंतर आकर्षण बल क्या है आपका, वांडरवाल फोर्स है। सर जी NaClO4 और H2O, NaClO4 और H2O, सर ये तो आयनिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड बताओ, आयनिक है। और सर ये क्या है, पोलर है। भाई पानी कैसा होता है, पोलर होता है ना, तो पोलर और आयनिक कंपाउंड के बीच में कैसा आकर्षण बल होगा, बोलो जल्दी से। नहीं वो नहीं होगा, रुको, द्विध्रुव, तो यहां होगा बेटा देखो, आयन आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया, आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया है बेटा। यहां पे आयन और द्विध्रुव के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसी के बोलते हैं आयन द्विध्रुव अन्योन क्रिया। इनके बीच इंट्रैक्शन से ये आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे, ठीक। लास्ट बेटा आपका है, देखो फोर्थ नंबर क्या है आपका सर, मेथेनॉल और एसीटोन। मेथेनॉल एसीटोन बताओ किसका है एग्जांपल, मेथेनॉल और एसीटोन बेटा दोनों पोलर हैं, दोनों पोलर है ना, तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया, द्विध्रुव द्विध्रुव मतलब पोलर पोलर इंट्रैक्शन हो जाएगा यहां पे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बोलोगे यहां पे। यहां क्या बोलोगे, आयन डाइपोल, यहां आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। इंड्यूस नहीं होगा, वो तो नॉन पोलर होता तब करते हैं आप।
चौथे में सर क्या था, मेथेनॉल और प्लस एसीटोन। सर दोनों पोलर नेचर के होते हैं, तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया। बुक सब लोग ले के रखो भाई, तभी दिमाग चलेगा, ठीक है ना। अगर बुक नहीं रहेगा तो ऐसे बार बार क्वेश्चन लिखना, चीजें बहुत लंबा चीजें चली जाएंगी। बुक सबके पास होना चाहिए। बुक नहीं है, बुक लेके आओ, बता दे रहे हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन करना है तो बुक लेके आना पड़ेगा आपको, बता दे रहे हैं। और एनसीईआरटी लाना है, और कोई बुक नहीं लाना आपको, केवल एनसीईआरटी बेटा, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। यहां क्या होगा बेटा, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा बेटा, ध्यान रखना। ऐसे सर पचवा आपका है CH3CN और CS, ये है बेटा। एक लास्ट देख लो पांचवा क्वेश्चन, फिर बाकी तो कल बताएंगे ही हम। CH3CN एन एसीटोन बेटा, दोनों पोलर है ये भी। सुनो, कार्बन नाइट्रोजन भाई पोलर नहीं है, देखो ये भी पोलर है आपका, तो पोलर पोलर सेम कहानी, यही वाला टिप दे रहा है यहाँ पे, समझ गए बात को ना, हैं? क्वेश्चन आपका बेटा देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम ट्रिक बता दे रहे हैं, आप ऐसे सॉल्व करना, ठीक है ना, ध्यान रखना यहाँ पे। देखो विलेय विलायक आकर्षण, अगला क्वेश्चन आपका है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन है बेस्ड बताना है, एन ऑक्टेन की विलेयता बढ़ते का क्रम। सुनो इधर ध्यान से, एन ऑक्टेन कैसा है सर जी, नॉन पोलर। भैया कार्बन के परिवार का एल्केन अगर होगा तो नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय ही होता है, वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे। तो सर जी कह रहा क्या ये कि एन ऑक्टेन की विलेयता बताओ, सॉल्वेबिलिटी ऑफ एन ऑक्टेन, मतलब एन ऑक्टेन आपका है सर जी नॉन पोलर। अब नॉन पोलर देखो किसमें किसमें ज्यादा घुलता है, किसमें सबसे कम घुलता है, तो नॉन पोलर में ज्यादा घुलेगा और पोलर में कम घुलेगा। तो सर जी देखो यहाँ क्या क्या किसमें किसमें घुलने के लिए बोल रहा है वो आपसे। पहला बेटा KCl में बोल रहा है, दूसरा CH3OH में बोल रहा है, तीसरा बेटा CH3CN में बोल रहा है, चौथा बेटा साइक्लोहेक्सेन में बोल रहा है। तो सबसे ज्यादा किसमें घुलेगा, साइक्लोहेक्सेन में, उसका परिवार है, एल्केन का परिवार है, उसमें ज्यादा घुलेगा सर जी। अब उसके बाद बेटा सबसे कम किसमें घुलेगा, जल्दी बताओ, KCl में घुलेगा। KCl क्या है आपका, पोलर है बेटा ना, तो इसमें सबसे कम घुलेगा। सर जी अब लड़ाई किसमें है, CH3OH और CH3CN में, तो CN और OH बेटा में ज्यादा वो पोलर कौन है, एल्कोहल, एल्कोहल ज्यादा पोलर है, सुनो ध्यान से, एल्कोहल ज्यादा पोलर है और ये CH3CN कम पोलर है, तो कम पोलर वाले में ज्यादा घुलेगा और ज्यादा पोलर वाले में सर जी कम घुलेगा। तो ऑर्डर क्या हो गया घुलने का इसका बताओ, एन हेक्सेन में सबसे ज्यादा, साइक्लोहेक्सेन में सबसे ज्यादा बेटा, उससे कम नहीं, उस सबसे कम KCl है, ध्यान रखना। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं, CH3Cl, फिर CH3OH और फिर लास्ट में KCl। बुक नहीं रखे हो क्या, बस ऐसे कथा सुनने आओ। केमिस्ट्री है, न्यूमेरिकल लगाना, क्वेश्चन करना बेटा, तो बिना बुक के नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलो अब आगे, अब कल बताएंगे, कल से नया टॉपिक बेटा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। बंद कर दो।